राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। पुरुषोत्तम मास महत्यम, पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, श्री हरि नारायण भगवान की जय हो। अधिक मास में पद्मनी एकादशी भगवान की, श्री हरि नारायण को पद्मनी एकादशी, कमला एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो इस बार एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, 26 मई को या फिर 27 मई को। सही तारीख, शुभ मुहूर्त, धार्मिक महत्व और पूजा विधि, उपाय उपाय क्या होंगे। अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने से कई गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और पद्मनी एकादशी का व्रत की सही तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, ये जानकारी बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखती है। हमेशा एकादशी 2 बार पड़ती है, इसलिए हमेशा संशय यही लगा रहता है कि एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व रखा जाता है और हर मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी पड़ती हैं। एकादशी पर भगवान विष्णु जी की पूजा करने वाला अत्यंत लाभकारी माना जाता है। और इनसे भी अधिक मास में पड़ने वाली पुण्य एकादशी ये मानी जाती है। पद्मिनी एकादशी 3 साल के बाद आती है, साल में एक बार आती है। और ये अधिक मास चल रहा है, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से दुर्लभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष को जो पड़ रही है पद्मिनी एकादशी के अलावा इसे पुरुषोत्तम एकादशी, कमला एकादशी के नाम से भी जानते हैं। पद्मिनी एकादशी की जो सही तिथि है, शुभ मुहूर्त क्या होगा और पारण का समय क्या है। धार्मिक महत्व, हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 26 मई को सुबह में 5:10 पर आरंभ हो रही है और जो इस मई को 27 मई को 6:21 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में जब हम कोई भी व्रत रखते हैं उद्या तिथि के अनुसार ही व्रत रखते हैं। और पद्मिनी एकादशी का व्रत इस बार 27 मई को बुधवार को रखा जाएगा, जो कि पारण का जो समय होगा हिंदू पंचांग के अनुसार पद्मिनी एकादशी के व्रत का पारण का समय 28 मई को किया जाएगा। पारण इसी दिन 5:25 से लेकर 7:56 तक सुबह में रहेगा और इस समय व्रत का पारण करना उत्तम माना जाएगा। और सबसे समय देने वाली और ध्यान देने वाली बात है कि हरिवासर के समय व्रत का पारण नहीं किया जाता है, द्वादशी में ही पारण किया जाता है। तो 28 मई को सुबह में 5:25 से लेकर 7:56 तक व्रत खोलना सबसे उत्तम रहेगा। और व्रत का जब आप पारण करें तो सबसे पहले चावल का अन्य ग्रास अपने मुख में धारण करें। चावल का मुख धारण करने से, ग्रहण करने से सबसे अन्य पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और जो भी धान्य जीव में जीव जंतु होते हैं, इल्लियाँ होती हैं, मच्छर होते, गोजर होते, जो भी जीव जंतु होते हैं चावल में, धान में, उनको उनके पुण्य फल के भाग की प्राप्ति हो जाती है और वो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है उनको। इसलिए पारण के समय में चावल का ग्रहण करना अत्यंत शुभ और लाभकारी माना जाता है। पद्मिनी एकादशी के व्रत का जो शुभ मुहूर्त होगा, ब्रह्म मुहूर्त है 4:15 से लेकर 4:49 तक। प्रातः संध्या का जो समय होगा 4:37 से लेकर 5:44 तक। विजय मुहूर्त जो होगा दोपहर में जो 2:18 से लेकर 3:09 तक रहेगा। और दोधुली बेला मुहूर्त जो होगा आपका 6:34 से लेकर 6:56 तक रहेगा। इसी के साथ में आपके जो संध्या का समय, संध्या की आरती का समय होगा 6:35 से लेकर 7:42 तक रहेगा। अमृत काल की जो बेला होगी 1:09 से लेकर 28 मई तक 2:54 तक रहेगी। नीतिशा मुहूर्त का जो समय होगा 11:47 से लेकर दोपहर में 12:32 तक 28 मई तक होगा।
पद्मनी एकादशी पर बन रहा है शुभ संयोग, जो कि इस साल अधिक मास में पड़ने वाली पद्मनी एकादशी पर रवि के साथ सेवार्थ सिद्ध योग का निर्माण भी हो रहा है। और सेवार्थ सिद्ध योग 5:44 से लेकर सुबह में 5:56 तक रहेगा। और रवि योग जो कि रहेगा आपका 5:44 से लेकर 5:56 तक। ये बहुत मुहूर्त सेवार्थ है और इसमें श्री हरि नारायण की कृपा अनंत प्राप्ति होगी। पद्मनी एकादशी का व्रत का महत्व। अधिक मास में पड़ने वाली पद्मनी एकादशी का विशेष महत्व है, क्योंकि ये 3 साल के बाद आती है। और वैसे तो साल में कुल 24 एकादशी होती हैं, लेकिन इस साल अधिक मास होने के कारण कुल 26 एकादशी पड़ने वाली हैं। इनमें से एक एकादशी पद्मनी एकादशी या कमला एकादशी या पुरुषोत्तम एकादशी के नाम से ये जानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने के साथ व्रत रखने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है और हमारे द्वारा किए गए पापों से मुक्ति मिलने के साथ साथ सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है और श्री हरि नारायण की कृपा प्राप्त होती है। इस बार 27 मई को व्रत रखा जाएगा। 27 मई का जो शुभ मुहूर्त है व्रत करने का बहुत आनंदित है। और 28 मई को सुबह 5:25 से लेकर 7:56 तक व्रत खोलने का समय होगा। और श्री हरि नारायण की पूजन अर्चन करने से, उनका भजन कीर्तन करने से, नाम मंत्र स्मरण करने से श्री ठाकुर जी की अनंत कृपा प्राप्त होती है। और ठाकुर जी की अनंत कृपा प्राप्त करने के लिए आप उन पर श्री हरि नारायण की कृपा जो हम पर प्राप्त हो, अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति हो, तो भगवान का पूजन अर्चन भजन कीर्तन जरूर करना चाहिए। और अधिक मास साल में 3 साल के बाद एक बार आता है। और श्री हरि नारायण की पूजन अर्चन करने के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त होता है, क्योंकि इस साल में इस मास में जो भी पूजन अर्चन किया जाता है वो 33 गुना फल प्राप्त करता है। और श्री हरि नारायण की कृपा से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनको हर सुख समृद्धि वैभव धन संपदा ऐश्वर्य प्राप्त होता है। पद्मिनी एकादशी का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक से वर्णन करके मुझे सुनाया है। आप कृपया करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, इसके बारे में भी बता दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वो पद्मिनी एकादशी कमला एकादशी कहलाई जाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। और अधिक मास या मलमास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती ही हैं। और अधिक मास ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो 2 होती हैं वो बढ़ जाती हैं, तो पद्मिनी एकादशी परमा एकादशी के नाम से जानी जाती हैं। ये एकादशी करने के लिए 10वीं के दिन व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्र में जो चावल आदि का भोजन करें और नमक ना खाएं, भूमि पर सोएं, ब्रह्मचर्य का व्रत और पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करें और जल के 12 कुल्ला करके शुद्ध हो जाएं। सूर्य उदय होने पर पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाएं। इसमें गोबर मिट्टी तिल या कुशा आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु जी के मंदिर में जाकर पूजन अर्चन करें। भगवान कृष्ण जी बोलते हैं कि पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाले और अनंत पुण्यों को देने वाले, अक्षय पुण्यों को देने वाले एकादशी का नाम पद्मनी एकादशी है। इस व्रत को करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्य के लिए भी दुर्लभ है। हे राजन, ध्यान पूर्वक से पद्मिनी एकादशी के व्रत की कथा सुनो। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में हय नाम के राजा के वंश में कर्तवीर्य नाम का एक राजा महिष्मतीपुरी में राज्य किया करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था, जो कि उनके
राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध और अनेक चिकित्सकों को आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इवाक्षु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने के लिए चल दिए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी ने अनसुईया से कहा कि 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो 32 मास के पश्चात ही आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया और वे एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती है। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर्य उत्पन्न हुआ, जो कि बलवान थे और उनका सम्मान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं था। सो हे नारद, जिस मनुष्य ने मलमास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया, जो संपूर्ण कथा को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, वाचता है, वो भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को ही प्राप्त होते हैं। तो बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा संपूर्ण हुई। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा क्या आप लोग भी पद्मिनी एकादशी का व्रत करने वाले हैं, और करने वाले हैं तो आपको पारण किस तरीके से आप लोग करते हैं, क्या खाकर आप लोग पारण करते हैं, ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।